हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल लर्निंग वेबसाइट। तो थर्मोडायनामिक एमसीक्यू क्वेश्चन में आपका स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस बिकम जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। आपको बताना है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस बिकम्स ज़ीरो एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि डिसएग्री करते हैं, ये आपको बताना है। तो इस स्टेटमेंट से आप एग्री करते हैं। दैट मीन्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस बिकम ज़ीरो एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। नेक्स्ट बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स डैश विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। व्हाट इज द राइट आंसर इज क्या होगा इसका? राइट आंसर इज P, that is increase. यानी according to the kinetic theory of gases, the velocity of molecules increases with the increase in temperature. Next, आपको बताना है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज गिवन बाय कितना होगा? राइट सी, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 kT अपॉन m। स्क्वायर रूट ऑफ 3 kT अपॉन m इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज गिवन बाय कितना होगा इसका? आपको बताना है राइट आंसर कि जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल का वो कितना होता है? बी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 kT अपॉन m। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी टू द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। व्हाट इज द राइट आंसर इज बी, कितना होगा? 1.086। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रेशर एक्सर्टेड है बाय एन आइडियल गैस इज डैश द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस। व्हाट इज द राइट आंसर इज सी, यानी 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द all molecules of the contain a unit volume of gas. Next, the total energy of a molecule is shared equally by the various degree of freedom possessed by it. This law is known as, ये law क्या कहलाता है? A law of equipartition of energy. Next, the ratio of molar specific heat for a monoatomic gas is क्या हो जाएगा? C, यानी 1.67। Next, a series of operations which take place in a certain order and restore the initial condition at the end. What is the right answer is C, that is a thermodynamic cycle. Next, the conditions or the reversibility of a cycle is, right answer is D, all of the above। यानी the pressure and temperature of the working substance must not differ, all the process taking place in the cycle operation. Next, the working parts of the engine must be friction free. Next, an irreversible process there is a, right answer हो जाएगा इसका A, loss of heat, and in an irreversible process that is loss of heat. नेक्स्ट आपको बताना है कि जो मेन कॉज है ऑफ द इरिवर्सिबिलिटी का वो क्या है? द मेन कॉज इरिवर्सिबिलिटी का होता है ऑल ऑफ द अबव, यानी मैकेनिकल एंड फ्लूइड फ्रिक्शन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफर विद अ फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस। नेक्स्ट, दिस इज अ लॉस ऑफ हीट इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। आपको बताना है कि स्टेटमेंट से आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। दिस वन इज द ए, यानी एग्री करते हैं। नेक्स्ट, एन आइसोथर्मल the isothermal and adiabatic process are regarded as, right answer is reversible process। The isothermal and adiabatic process are regarded as a reversible process। Next, the constant pressure, constant volume and constant PV की power n process are regarded as a irreversible process। Are you agree with this statement? Yes। Next, the throttling process is dash process। What is the right answer is irreversible। The throttling process is a irreversible process। Next, which of the following process can be made reversible with the help of regenerator? What is the right answer is D, all of these। यानी
That means constant pressure process, constant volume process, and constant PV की power n is equal to process. Next, the greater the pressure difference in throttling, the lesser in the irreversibility. What is the right answer? Is आपको बताना है the greater the difference pressure difference in throttling process, the lesser the irreversibility. This statement is no. नेक्स्ट बताना है कि कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ राइट आंसर का बी. इसमें आपका 2 आइसोथर्मल होगा, 2 आइसोथर्मल और 2 आइसेंट्रोपिक. तो आपको ध्यान रखना है कि कार्नोट साइकिल में 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं. फिर आपको बताना है कि कार्नोट साइकिल की इफ़िशियंसी कितनी होती है. कार्नोट साइकिल की इफ़िशियंसी जो हो जाएगी वो 1 - T2/T1 होती है. T1 और T1 हमारा हाईएस्ट एंड T2 इज़ द लोएस्ट. तो कार्नोट साइकिल की इफ़िशियंसी हो जाएगी 1 - T2/T1. और यहाँ पे ध्यान रखना है कि 2 आइसोथर्मल और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होंगे. नेक्स्ट, कार्नोट साइकिल की मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी. तो कार्नोट साइकिल इज़ द मैक्सिमम एफिशिएंसी इज़ सी रिवर्सिबल इंजन के केस में कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी. नेक्स्ट, विच इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कार्नोट साइकिल. क्या है इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट. आपको बताना है बी. दैट इज़ योर ऑल द हीट इंजन्स आर बेस्ड ऑन द कार्नोट साइकिल. ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है. नेक्स्ट, बाय डिक्रीजिंग द हाइएस्ट टेम्परेचर इन कार्नोट साइकिल its efficiency increase. This statement is true or false. That is statement is false. Next, the efficiency of a Carnot cycle may be increased by. Right answer is A. Increasing the highest temperature. Increasing the highest temperature के थ्रू efficiency of Carnot cycle की क्या होती है, बढ़ जाती है. Next, it is dash to make an engine working on a Carnot cycle. What is the right answer is B. That is your impossible. Next, the efficiency of a Carnot cycle depends upon. आपको बताना है कि जो efficiency है Carnot cycle की वो किस पे डिपेंड करती है. दैट इज़ ए. टेम्परेचर लिमिट्स पर. का efficiency जो होती है Carnot cycle की वो टेम्परेचर लिमिट्स पर डिपेंड करती है. नेक्स्ट, स्टर्लिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ. अब बात कर रहे हैं स्टर्लिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ. राइट हो जाएगा बी आंसर. टू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और 2 आइसोथर्मल प्रोसेस. स्टर्लिंग साइकिल में 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएंगे और 2 कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस. अब स्टर्लिंग साइकिल में पूछा था एफिशिएंसी ऑफ स्टर्लिंग साइकिल क्या कार्नोट साइकिल से क्या ज़्यादा होती है, कम होती है या इक्वल होती है, ये आपको बताना है. तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी. यानी कार्नोट्स एफिशिएंसी जो होगी स्टर्लिंग साइकिल की एफिशिएंसी ऑफ स्टर्लिंग साइकिल और एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल क्या होती है, वो बराबर होती हैं. नेक्स्ट, इरेक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 कांस्टेंट प्रेशर एंड 2 आइसोथर्मल प्रोसेस. आर यू एग्री दिस स्टेटमेंट. तो आपको बताना है कि यस, इरेक्शन साइकिल में 2 कांस्टेंट प्रेशर होगा और 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होगा. नेक्स्ट, आपको बताना है कि इफ़िशियंसी ऑफ इरेक्शन साइकिल की क्या ज़्यादा होती है, कम होती है या इक्वल टू होती है. तो राइट इसका आंसर हो जाएगा सी. यानी इक्वल होती है. यानी इफ़िशियंसी ऑफ इरेक्शन साइकिल भी जो होगी वो इफ़िशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल के बराबर होगी. नेक्स्ट, स्टर्लिंग और इरेक्शन साइकिल दोनों में क्या चीज़ कॉमन आती है. दैट इज़ दोनों ही हमारे रिवर्सिबल साइकिल. स्टर्लिंग और इरेक्शन साइकिल क्या होती हैं, रिवर्सिबल साइकिल होती हैं. नेक्स्ट, बोथ द इरेक्शन और जूल साइकिल हैव 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. बोथ द इरेक्शन एंड जूल साइकिल हैव 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. राइट आंसर जाएगा ए. दैट इज़ ट्रू. द एफिशिएंसी ऑफ अ जूल साइकिल इज. एफिशिएंसी ऑफ जूल साइकिल वो क्या है, बी. लेस देन द कार्नोट साइकिल.
नेक्स्ट, रिवर्स साइकिल इज़ नोन एज, रिवर्स साइकिल क्या कहलाती है? रिवर्स साइकिल कहलाती है बेल कॉलमैन साइकिल। रिवर्स साइकिल क्या कहलाती है? बेल कॉलमैन साइकिल कहलाती है। नेक्स्ट, वन रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 1600 केल्विन एंड T2 केल्विन एंड अदर रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेट्स T2 एंड 400 केल्विन। तो आपको बताना है कि इफ़ बोथ द इंजन हैव द सेम हीट इनपुट एंड आउटपुट बी द टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू, व्हाट इज द राइट आंसर इज ए, यानी 800 केल्विन। अब बताना है आपको कि ऑटो साइकिल में कंसिस्ट ऑफ, ऑटो कांस्टेंट में क्या हो जाएगा? टू कांस्टेंट वॉल्यूम और टू आइसेंट्रोपिक, द कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ऑटो साइकिल इज़ नोन एज, ऑटो साइकिल क्यों जानी जाती है? बी, टू कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल के लिए। नेक्स्ट, एयर स्टैंडर्ड सफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल कितनी होती है? एयर स्टैंडर्ड ऑफ एन ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी होती है 1-1/R गामा -1, जहाँ पर R कंप्रेशन रेशियो और गामा रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल डिपेंड करता है अपॉन द स्पेसिफिक हीट ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। राइट आंसर इज बी, नो। नेक्स्ट, डीजल साइकिल कंसिस्ट डैश ऑफ प्रोसेस। डी, वन कांस्टेंट प्रेशर, वन कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो देन डीजल साइकिल में दो कांस्टेंट, और डीजल साइकिल में क्या होगा? डीजल साइकिल में आपको ध्यान रखना है कि इन द डीजल साइकिल इज़ एक कांस्टेंट प्रेशर, एक कांस्टेंट वॉल्यूम और दो आइसेंट्रोपिक होंगे। नेक्स्ट, द कंप्रेशन रेशियो इज़ द रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम टू द क्लियरेंस वॉल्यूम। कंप्रेशन रेशियो इज़ द रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम टू क्लियरेंस वॉल्यूम। नेक्स्ट, for the same compression ratio, the efficiency of diesel cycle is dash the Otto cycle. The right answer is B, less than. For